Hello everyone, welcome back to my channel. This video is for class 7th and the chapter is integers. हमने लास्ट वीडियो में जो किया वो एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस थे, शॉर्ट क्वेश्चंस थे. अब जो हम करेंगे वो है वर्ड प्रॉब्लम ऑफ दिस एक्सरसाइज. तो वर्ड प्रॉब्लम में ये क्या पूछ रहा है आपसे, द टेम्परेचर एट 12 नून वॉज 10 डिग्री सेल्सियस अबव ज़ीरो. ठीक है, ज़ीरो से पॉजिटिव साइड की बात कराए. इफ़ इट डिक्रीज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर अंटिल मिडनाइट. मिडनाइट क्या होंगे, रात के 12 बजे की बात कर रहा है. एट वट टाइम वुड बी द टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस बिलो ज़ीरो. बिलो ज़ीरो का मतलब है नेगेटिव की तरफ, तो मतलब -8 डिग्री सेल्सियस की ये बात कर रहा है. वट वुड बी द टेम्परेचर एट मिड नाइट. तो दो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि 8 डिग्री सेल्सियस में टाइम क्या होगा और रात के 12 बजने पर मिड नाइट पर टेम्परेचर कितना होगा. तो दो क्वेश्चंस को हमारी मिसिंग है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको नंबर लाइन के थ्रू समझेंगे. हमने ड्रॉ किया सबसे पहले एक नंबर लाइन. अब यहाँ पर बात जो आई वो है आपके पास कि हमने सबसे पहले क्या किया कि 12 नून मतलब दिन के 12 बजे का जो टाइम है, जो 12 नून की बात कर रहे हैं, वो कौन से टाइम है और कौन से टेम्परेचर पर हो रहा है, 10 डिग्री सेल्सियस पे. या तो आप 10 डिग्री 9, 8, 7 बना सकते हो, बट हम डायरेक्टली यहाँ से समझ लेंगे कि 2 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है, तो हम 2 का गैप ले लेंगे अपनी लाइन में. 10 के बाद 2 का गैप आ जाएगा 8, 6, 4, 2, 0, -2. देखो 0 के बाद का 2 का गैप क्या होगा, -2, -4, -6, -8, -10, -12 और -14, -16. ठीक है, 8 तक तो हमें बनाना ही था, तो हमने और एक्स्ट्रा नंबर्स बना दिए. अब पहले क्वेश्चन की बात करते हैं. ये फर्स्ट लाइन से हमने अपनी नंबर लाइन ड्रॉ की. एट वट टाइम वुड बी द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो ज़ीरो. हमें माइनस बिलो ज़ीरो का मतलब है -8 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहा है ये. तो हमने वहाँ तक जाना है. और ये क्या बोल रहा है यहाँ पर कि 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर से कम हो रहा है. तो मतलब अगर 10 डिग्री सेल्सियस दिन के 12 बजे का टेम्परेचर है, तो जब इससे 2 डिग्री कम होंगे तो कौन सा टाइम आ जाएगा, 1 घंटा और बढ़ जाएगा. तो 12 नून के बाद क्या होता है, 1 PM. तो इसी तरह 6 पर क्या हो जाएगा, 2 PM. 4 डिग्री 4 PM, सॉरी 3 PM. टेम्परेचर तो हमें 1 में वो करना है ना, इंक्रीज़ करना है. तो ये आ जाएगा आपका 3, 4 PM, 5 PM, 6 PM. तो जब आप इसमें 2 डिग्री सेल्सियस कम होते जा रहे हो, आपका टाइम भी 1 घंटा बढ़ता जा रहा है. अब आ जाते हैं नेगेटिव साइड में. नेगेटिव में बोल रहा है कि 6 के बाद क्या टाइमिंग हो जाएगी, 7, 8 और ये पहुंच गए हम अपने बिलो ज़ीरो से -8 पर, इस पॉइंट पर. तो यहाँ पर जो टाइमिंग आई वो हमारी क्या आ गई, 9 PM. दिन के 12 बजे से जितना 2 डिग्री सेल्सियस हमें कम करना था 1 घंटे के गैप में, तो हम 2 का गैप लेते लेते हम -8 डिग्री पर कहाँ पहुँचे, आपका 9 PM. तो हम यहाँ पर इधर आंसर क्या लिखेंगे, एट 9 PM the temperature be 8 डिग्री सेल्सियस बिलो ज़ीरो. ठीक है, ये हो गया हमारा बिलो ज़ीरो तक का टेम्परेचर. अब आते हैं नेक्स्ट, व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिड नाइट. मिड नाइट के लिए हमारा टाइम क्या होता है, रात के 12 बज गए हैं. तो हम वहाँ तक कहाँ जाएंगे, अब आपका फिर से चलेंगे 2. तो ये क्या हो गया, 10 PM, 11 PM और ये क्या आ गया आपका 11 के बाद 12 मिडनाइट. तो हमारा जो अब टेम्परेचर है वो कितना है 12 मिडनाइट पर, -14 डिग्री सेल्सियस. और यही हमें यहाँ बताना था, व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट. तो आप क्या लिखेंगे, -14 डिग्री सेल्सियस बी द टेम्परेचर
एट मिडनाइट। हमने देखो ये क्वेश्चन नंबर लाइन से ही सॉल्व कर दिया, अदरवाइज आप इसको स्टेप बाय स्टेप करते तो आप डिक्रीज। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है आपका, इन अ क्लास टेस्ट प्लस 3 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर। अगर आपकी एक टेस्ट हुआ है, आप एक क्वेश्चन में, ठीक है, एक क्वेश्चन अगर आप सही आंसर कर रहे हो तो उसके जो मार्क्स है वो है +3 पे, ठीक है। अब वो बोल रहा है एंड -2 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट। और अगर आपका एक क्वेश्चन गलत है तो आपको कितने मार्क्स कट हो रहे हैं, आपके -2 कट हो रहे हैं। एंड नो मार्क्स फॉर नॉट अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन, तो उसके लिए ना कट होंगे ना आपको मार्क्स मिलेंगे। तो फर्स्ट केस है राधिका का, तो हम यहाँ लिखेंगे फॉर करेक्ट आंसर कितने मार्क्स है आपके, +3। फॉर इनकरेक्ट आंसर -2। ये तो हमें जनरल कंडीशन दी गई थी। अब हम अपने फर्स्ट पार्ट पे आएंगे। राधिका ने कितना स्कोर किया, राधिका स्कोर 20 मार्क्स। राधिका ने कितने स्कोर करे, 20 मार्क्स किए। इफ़ शी हैज़ गॉट 12 करेक्ट आंसर, अगर उसने सही क्वेश्चन कितने दिए हैं, 12 मार्क्स में। शी हैज़ गॉट 12 करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर अब हम इसको कैसे लिखेंगे, आप क्या लिखोगे, फॉर 12 करेक्ट आंसर्स, फॉर 12 करेक्ट आंसर। जब 12 करेक्ट आंसर है तो एक के कितने मार्क्स थे, 3, तो 12 × 3, तो ये कितना आ गया आपका 36। अब ये पूछ रहा है आगे, हाउ मैनी क्वेश्चन हैज शी अटेम्प्ट इनकोरेक्टली। टोटल मार्क्स पता है, सही के मार्क्स पता है, तो इनकोरेक्ट मार्क्स कैसे मिल जाएंगे आपको, माइनस करके। तो हम क्या लिखेंगे, स्कोर फॉर इनकोरेक्ट आंसर। स्कोर फॉर इनकोरेक्ट आंसर कितना होगा, टोटल में से हम क्या करेंगे, अपने इनकोरेक्ट को करेक्ट को माइनस कर देंगे। तो 36 - 20 जो है वो कितना आ जाएगा आपका, 6 - 0 6 एंड 3 - 2 1 16, और बड़ी टर्म आपकी 36 है तो माइनस। बट ये तो स्कोर आया, हमें क्या चाहिए थे, मैंने क्वेश्चंस की बात कर रहा है। तो आगे क्या लिखेंगे आप, शी attempt incorrect answers। जब भी आपको नंबर ऑफ थिंग्स या नंबर ऑफ आंसर्स बताने हैं, शी अटैम्प्ट इनकरेक्ट आंसर निकालने हैं, तो हम क्या करेंगे, हमारे टोटल नेगेटिव आंसर जो है, मतलब स्कोर फॉर इनकरेक्ट आंसर है, उसको डिवाइड करेंगे हम, किससे डिवाइड करेंगे, आपके इनकरेक्ट मार्क्स से। तो वो कितने थे, -2 फॉर ईच क्वेश्चन। नंबर ऑफ थिंग्स निकालने के लिए हमेशा डिवाइड होता है, और किसी चीज़ को ज़्यादा अमाउंट में निकालना है तो आप यहाँ पर, जैसे हमने एक क्वेश्चन के 3 मार्क्स दिए थे बट 12 के निकालने, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आ जाएगा -16 अपॉन -2, नेगेटिव से नेगेटिव कट हो जाएगा, 2 1 = 2, 2 8 = 16। तो आंसर कितना आ गया, 8। उसने कितने इनकरेक्ट आंसर किए, 8 अटैम्प्ट किए। इसी का सेकंड पार्ट दिया हुआ था हमें कि मोहिनी ने स्कोर किया है आपका, मोहिनी स्कोर इज इक्वल टू -5, और उसके करेक्ट आंसर्स कितने हैं, करेक्ट आंसर इज 7। तो स्कोर कितना होगा, स्कोर फॉर करेक्ट आंसर, कितने क्वेश्चन है करेक्ट, 7, और एक क्वेश्चन कितने सही मार्क्स का था, अभी ऊपर आपको डिटेल दी थी, 3 + 3, तो 7 3 = 21। -5 उसका स्कोर आया, 21 उसने सही आंसर किए थे। तो अब हमें निकालना है स्कोर फॉर इनकरेक्ट आंसर। तो इनकरेक्ट का कितना आ जाएगा, टोटल से हम ये माइनस करेंगे, -5 - 21, तो ये आ जाएगा माइनस प्लस 21 + 5 -26 उसने स्कोर किया था इनकरेक्ट के लिए। बट हमें तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस निकालने हैं, तो नंबर ऑफ
इनकरेक्ट आंसर, तो नंबर ऑफ इनकरेक्ट कितने हो जाएंगे, जितने उसने इनकरेक्ट का स्कोर किया डिवाइडेड बाय हमारे जो फर्स्ट में आपको दिए हुए थे -2 फॉर 1 करेक्ट इनकरेक्ट आंसर। ये देखो करेक्ट आंसर के थे 3 और इनकरेक्ट के थे -2। उससे हम क्या करेंगे, 1 क्वेश्चन से डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा -26 डिवाइडेड बाय -2, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो आंसर क्या आ गया 13। उसने कितने इनकरेक्ट आंसर का आंसर किया था, 13 क्वेश्चन ऐसे थे। ये तो बात थी क्वेश्चन नंबर 6 की। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज एन एलिवेटर डिसेंड इनटू अ माइन शाफ्ट एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट इफ डिसेंड स्टार्ट फ्रॉम 10 मीटर अबव। जब आपको पता है हम कोई नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं तो पॉजिटिव साइड आपकी अप साइड होती है, तो वो बोल रहा है कि एक माइन शाफ्ट ने ऊपर 10 मीटर अबव से स्टार्ट किया और वो कहाँ तक जाने के लिए रेडी है आपका डाउन में, एंड अबव द ग्राउंड लेवल हाउ विल इट टेक टू रीच -350 मीटर, कितना टाइम लगेगा उसको यहाँ तक आने के लिए। तो वो पॉजिटिव में हमने बनाया, हम नीचे की तरफ क्यों आए, क्योंकि वो नेगेटिव शो कर रहा था नंबर लाइन पे। तो हमें पहले तो ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, फिर ही हम टाइम बता पाएंगे कि हमारा कितना टाइम हुआ है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा आपका 10 मीटर। और सेकंड वन, जब हम अप साइड जाते हैं तो पॉजिटिव साइड होगी ना, और जब डाउन की तरफ आ रहे हैं तो नेगेटिव में आ रहे हैं, तो ये आ जाएगा 10 मीटर माइनस, और इसके पास अपना नेगेटिव भी है तो -350 मीटर। जब आप किसी भी देखो वो बोल रहा है कि जब आप डाउन स्टेयर जा रहे हो तो आप नेगेटिव की तरफ अप्रोच कर रहे हो ना, माइनस की तरफ जा रहे हो, तो यहाँ आ गया माइनस साइन वहाँ से। अब आते हैं हम इसमें कि माइनस माइनस तो होता है प्लस, तो ये हो गया आपका कितना आ गया 10 + 350 360 मीटर। टोटल डिस्टेंस की जब हम बात कर रहे हैं तो वो कितना हो गया 350 और 10 ऊपर था, तो टोटल कितना हो गया। आप डायरेक्टली बिना ऐड किए भी देखो, देख समझ लो कि यहाँ थे हम 10 और यहाँ हमने चला 350 350, तो 350 + 10 360 डायरेक्टली लिख दो, नो प्रॉब्लम। फॉर 6 मीटर द टाइम टेकन विल बी 1 मिनट। 6 मीटर में 1 मिनट ले रहा है, तो 1 मीटर में कितने लेगा 1/6 मिनट। ये कौन सा मेथड था आपका 6 स्टैंडर्ड में, यूनिटरी मेथड, कि आपको किसी चीज़ का अमाउंट दिया है पहले उसको 1 यूनिट में निकालते हो, बट हमें कितने का डिस्टेंस में टाइमिंग बतानी है 360 का। तो फॉर 360 मीटर द टाइम विल बी 1/6 मल्टीप्लाई 360, तो 6 1 ज़ा 6 6 6 ज़ा 36 और 1 0, तो यहाँ पे क्या आंसर आ गया आपका 60 मिनट। बट हमारा आंसर मिनट में रह सकता था अगर कम होता, बट ये तो पूरा पूरा आपका 60 मिनट है, तो 60 मिनट कितना आवर बनाते हैं 1 आवर। आप आंसर 60 मिनट्स में रख दो, नो प्रॉब्लम, और इसमें रख लो तब भी कोई प्रॉब्लम। तो उसने कितना टाइम लिया 1 आवर फॉर रीचिंग अ -350 मिनट। तो आप यहाँ लिख सकते हो 1 आवर द माइन शाफ्ट रीच, कहाँ जाना था उसको -350 मीटर बिलो ग्राउंड। तो ये हो गया आपका वर्ड प्रॉब्लम ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड अबाउट द चैप्टर 1। थैंक यू। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।